नमस्कार साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैं आज बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड की कट ऑफ के बारे में। और कट ऑफ किसकी? एसएसटी की। कौन से सब्जेक्ट की? एसएसटी, सामाजिक विज्ञान वाले सब्जेक्ट की मैं कट ऑफ की बात करूंगा। क्या रहेगी इसकी कट ऑफ, इस पर अपन थोड़ी सी परिचर्चा करने वाले हैं। ये परिचर्चा मैं एग्जाम के पूरे और पूरे 3 दिन बाद लेकर आ रहा हूं। 3 दिन बाद मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि कुछ बच्चों के ओपिनियन पोल मिले, कुछ बच्चों से राय ली, कुछ दोस्तों ने गाइड किया, कुछ गुरुजनों से मैंने पूछा कि गुरुजी मेरी टिक्का क्या है। सारा निचोड़ लेने के बाद और कुछ लोगों ने कहीं बता रखा है, वहां से भी मैंने जानकारी प्राप्त की कि ये कट ऑफ जा कितनी सकती है। पेपर के कुछ पैटर्न की बात करें तो मैं सब चीजें आपसे पूरा मंथन करके आया हूं इन चीज पर कि एक जो सेकंड ग्रेड का बच्चा है और उसकी एसएस की कट ऑफ है वो क्या है। एसएस की जो कट ऑफ है वो क्या है, जो टीचर है उनकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले बहुत अच्छा क्या है कि पेपर किस बच्चे का कितने प्रतिशत, दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर है। और एसएस वाले जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी वाले जो बच्चे हैं केवल वही देखें। बहुत अच्छा पेपर उन बच्चों का गया है जो बिल्कुल अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं। 70% के साथ अगर किसी बच्चे ने पेपर किया है ना तो बिल्कुल सेफ जोन में है, उसे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं और अपने आप को पेपर का जिस प्रकार का स्तर था उसको देखते हुए 70% वाले बच्चे बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये गिने चुने बच्चे मिलते हैं इस जगह। दूसरी, अगर पेपर बोले अच्छा या बहुत अच्छा जो पेपर जिन लोगों का गया है, तो जिन लोगों के 65% से अधिक या 65% के आसपास अंक है, आसपास का मतलब 1-2% कम भी, 1-2% ज्यादा भी, अगर इस स्थिति का पेपर है तो उनका पेपर अच्छा गया है, उन्हें कोई टेंशन की बात नहीं है। और सामान्यतः जो अधिकतर बच्चों का जो पेपर गया है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है, सेकंड ग्रेड की भर्ती 2018 के बाद 2022 में आई थी, तो 4 साल के अंतराल से जो भर्ती आई थी उसको देखते हुए अगर सामान्यतः जिन बच्चों का 60% के साथ पेपर गया है, अब 1-2 कम भी 1-2 ज्यादा भी, जैसे आप कहोगे गुरुजी मेरा 57 ही गया है तो अच्छा पेपर गया है। सामान्यतः ऐसा सब लोगों का लगभग जो पास होने वाले बच्चे हैं उनका सबका इस लेवल पर, जो 2 गुना में आने वाले हैं इस लेवल पर बच्चों का पेपर गया है। ये तो पेपर का थोड़ी सी बात रही। अब देखो पेपर में था क्या, सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करें कि पेपर कैसा था। पेपर में आपने देखा होगा सबसे पहले संविधान, राज्य व्यवस्था, ये कैसी थी? कठिन थी। और मैं ये कहूंगा इस राज्य व्यवस्था जिन्होंने केवल आते हुए प्रश्न को किया वही बहुत अच्छी स्थिति में। अगर राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को आपको नहीं आ रहे और आपने छेड़खानी करने की कोशिश की है ना तो ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि पेपर पहली बार सेकंड ग्रेड में आकर यह लगा है कि जो राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न दिए गए वास्तव में स्तरीय प्रश्न थे और पेपर होना भी ऐसा ही चाहिए था। पढ़ने वाले बच्चों को इसमें जरूर फायदा मिलेगा। मैंने 70% क्यों बता दिया? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के जो प्रश्न आए थे, राज्य व्यवस्था से संबंधित, संविधान से संबंधित जो प्रश्न आए थे वो केवल और केवल पढ़ने वाले बच्चों को ही ठीक हुआ है। जो जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, गहराई से अध्ययन किया है, उन्हीं बच्चों का ये प्रश्न सही हुआ है। ठीक है। और इतिहास की बात करूं मैं, इतिहास के प्रश्न भी अच्छे थे और विश्व भूगोल से और विश्व हिस्ट्री से जो प्रश्न थे वो भी बहुत अच्छे प्रश्न थे। जीके, अब मैं जीके जो राजस्थान का जीके था, क्लास संस्कृति था, राजस्थान का इतिहास था और करंट था, ये दोनों चीजें उन्हीं बच्चों की सही हुई है जिन्होंने रेगुलर किया। सामान्य प्रश्न थे, ये ज्यादा कठिन भी नहीं कर सकते तो ज्यादा लो भी नहीं कर सकते, कुछ प्रश्न बहुत ज्यादा लो पे तो थोड़े सामान्य प्रश्न थे। तो ये इस क्षेत्र में आप बराबर थे सभी, तो आराम से 60% तक पहुंच गए इन दोनों की वजह से। और इनमें थोड़ा सा सामान्य से थोड़ा कठिन था। और अगर कठिन की बात करें तो वो केवल राज्य व्यवस्था थी और कुछ कठिन नहीं थी। मनोविज्ञान का तो आप सब जानते ही हो कि गेली निराला है। तो जिन्होंने अच्छा तैयारी की थी, अच्छा पिछले 1 साल से रेगुलर लगे हुए थे, उनका पेपर इस लेवल पर बहुत अच्छा गया है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कट ऑफ की, और कट ऑफ दोनों की बात करेंगे, मेल की भी और फीमेल की भी।
मेल कैंडिडेट की क्या रहेगी, फीमेल कैंडिडेट की क्या रहेगी। जो संभावित इस पेपर को देखते हुए और इन 4 साल के अंतराल को देखते हुए दोनों चीज ध्यान में रखना कि बच्चे कहेंगे साहब मेरिट ज्यादा बता दी। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये चीज एग्जैक्ट नहीं है, ये केवल और केवल मेरा विश्लेषण है, यह मेरी निजी राय है, इसे कोई पर्सनल न ले। कैसे भी फालतू कमेंट्स करेंगे, ये आ गया ज्ञान झाड़ने, वो फलाना डिगड़ा, ऐसा ना करें। आपको अच्छा लगता है, सही बात, आप मेरी बात से सहमत हो तो सही है, सहमत नहीं हो तो आप अपना मत रखिए। भारत है और भारत में सबको स्वतंत्रता है अपना मत रखने की, अपनी बात रखने की, तो आप अपनी बात रखिए। आपको अच्छा लगता है तो रखिए, नहीं लगता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। फालतू कमेंट्स करके आप डिस्टर्ब आप भी ना हो, मुझे भी ना हो, और इसे मेरिट को देखकर भी आप डिस्टर्ब ना हो। आपका जो है बहुत बेस्ट है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। ये मेरी निजी राय है कि इस लेवल पर है। अब देखो आरपीएससी की जारी करेगी, आपके ऊपर नीचे होंगे, मेरिट भी आएगी, तो ना तो हम देवता है ना आप देवता है, जो वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मगर 100 200 500 बच्चों से जो हमने बात की है, दोस्तों से बात की है, गुरुजनों की राय ली है, उसको देखकर ये मेरिट मैंने तैयार की है। फिर भी ये अंतिम नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये केवल मेरा विश्लेषण है। अब मेरे विश्लेषण से आप सहमत हो तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। जर्नल वाले जो लोग हैं 300 से 305 में अगर आप आ रहे हो और महिलाएं 290 से 295 में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से सिलेक्शन की कंगार पे, ये अच्छे वाले हैं। ओबीसी के जितने भी बंदे हैं, ओबीसी वाले 290 से 295, आपको पता है ओबीसी और जनरल में 2-4 अंकों का अंतर होता है, और महिलाओं में थोड़ा अंतर पाया जा सकता है 280 से 285। अब साहब बोले महिलाओं की मेरिट इतनी ज्यादा क्यों, क्योंकि अब की बार एग्जाम में महिलाओं की संख्या मुझे ज्यादा देखने को मिली। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अब की बार है, पिछली भर्ती में तो ईडब्ल्यूएस थी नहीं, तो 290 से 295 यानी ये ओबीसी के बराबर ही रहती है लगभग। महिलाओं में 19-20 नीचे ऊपर हो सकते हैं 275 से 280। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। किस कौन सी कैटेगरी की? एमबीसी। एमबीसी आजकल देखो पिछली बार की भर्ती में एमबीसी में कम कंपटीशन था, अब की बार बढ़ा है, अब की बार बढ़ा है। तो पुरुषों के लिए 280 से 285 और महिलाओं के लिए 250 से 260 ये रहेगी। ऐसी कैटेगरी में आप देखोगे बेटा, तो ऐसी कैटेगरी में 250 से 260 पुरुषों के लिए, महिलाएं 240 से 245 आराम से इस कैटेगरी है। और एसटी के लिए है 250 से 255 और 235 से 245 ये एसटी के लिए है। तो ये मेरा ओपिनियन पोल है, मेरी निजी राय है, इस पर आप अपनी बढ़ास न निकाले, सबसे बड़ी चीज है। अब एक चीज जो एक्स सर्विसमैन है या और कैटेगरी में जो आ रहे हैं, उन अन्य कैटेगरियों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, कि अगर आपके 40% के साथ आप पास हो इस पेपर में तो आपकी संभावनाएं बनती है। 40% इस पेपर में बनाना भी एक्स सर्विसमैन के लिए, जो विधवाएं हैं, विकलांग हैं, इनके लिए बहुत ही कठिन काम था। तो आप 40% अन्य कैटेगरी वालों को, मेरी राय है 40% के साथ अगर आपके अंक आते हैं तो आप अच्छी स्थिति में हो, यानी आपको केवल पास होना है। अब कहोगे तो बेटा मैं पिछली 2018 की भर्ती की भी थोड़ी सी बात करूंगा। कौन सी भर्ती की बात करूंगा? 2018 की पिछली भर्ती थी 2018 में, उसकी जो अंतिम मेरिट गई थी, अंतिम फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूं मैं, 2 गुणों की बात नहीं कर रहा, फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूं। जहां तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है या जहां तक मुझे डाटा मिले हैं, 297 जनरल की थी और जनरल महिलाओं की 293 थी, ओबीसी की 295 थी, महिलाओं की 283 थी। एमबीसी ईडब्ल्यूएस तो थी नहीं, 259 थी और 241 थी। महिलाओं की यहां कम थी, तो मैंने अब की बार इसकी मेरिट को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? देखो पदों में भी थोड़ा अंतर है, प्लस अब की बार कंपटीशन बढ़ा है, और अब की बार कंपटीशन बढ़ा है तो निश्चित रूप से आपके यहां पर फेरबदल करना था। एसटी का, जो एसटी का ओपिनियन पोल था वो क्या रहा? सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे से यहां मिसप्रिंट हुआ है, ये एससी का है। ये क्या है? पिछली एससी का है, एससी का है।
और एमबीसी का मैं अभी बताता हूं आपको। एमबीसी, एक बार एमबीसी नीचे लिखूंगा मैं। एसटी का 259 से 241 और एसटी का क्या था, एसटी का 245 से 230। अब एमबीसी का भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहां उतारने में थोड़ा सा है। तो एमबीसी में आप जाओगे बेटा, एमबीसी में आप देखोगे 277 था पिछली बार पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 243 था। तो अब की बार मैंने थोड़ा थोड़ा इनको बढ़ाया है, इसलिए बढ़ाया है क्योंकि अब की बार इनमें कंपटीशन बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे। ये ओबीसी का आ गया, एससी एसटी का आपने देख लिया, पिछली मेरिट है, ये पिछली मेरिट है। अब की मेरिट मेरे हिसाब से संभावित जो मैंने आपको बताई, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। जिस दिन रिजल्ट आए मुझे कमेंट करके एक बार और बताया कि गुरुजी या दोस्त, आपका जो ओपिनियन पोल था ये ऐसा था, ऐसा आया है, और बिल्कुल करेक्ट आता है, अच्छा आता है, तो आप मुझे इस बात की सूचना भी दे। तो जो अपन ने सामाजिक विज्ञान वाले पेपर की कट ऑफ की बात की है, मैं केवल उसी कट ऑफ को लेकर आया हूं। कल मैं आपको हिंदी की कट ऑफ की परिचर्चा करूंगा, तो हिंदी वाले बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। जय हिंद।